इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है, 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है, 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं और कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहाँ पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी सड़क पकड़ लेगा। सर ये भी एक वॉरफेयर की किस्म है ना कि जब बरसात का मौसम होता है तो वो पानी छोड़ देता है, तो जब जिस टाइम पे रोकना होता है तो वो रोक लेता है, वो तो अपनी मर्जी से करते हैं ना। एग्जैक्टली। सो ये भी कुछ ड्राई करने की टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह को खत्म ही कर देते हैं। तो भारत ने ये धमकियां में पहले भी दी हैं कि ब्लड एंड टेरर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कोट अन कोट। प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट भी है। रावी का मामला ये कि रावी मशरक़ी दरिया है और इस पर एक्सक्लूसिव राइट है भारत का। ट्रीटी के नुक्ता नज़र से तो बिल्कुल ये बात ठीक की है, लेकिन 1960s के बाद बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं। 1960 में क्लाइमेट जो चेंजेस के इश्यूज थे ना वो इतने नहीं थे, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज उतने सीरियस नहीं थे जो आज हमें नज़र आते हैं। तो उसके पास से और बहुत से कन्वेंशंस आ गए हैं जो कि स्टेट्स को पाबंद करते हैं कि आप कोई ऐसे इक़दाम नहीं लेंगे जो कि क्लाइमेट को चेंज करें या मज़ीद प्रॉब्लम्स, माहौलियाती प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। अब रावी दरिया का मामला ये है कि रावी से अभी तक हमें तकरीबन आप कह लीजिए कि 2 से 3 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें आता रहा है हर साल, जो कि लाहौर के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो कि गिरदोनवा के लिए अंडरग्राउंड जो है ना वाटर टेबल, वो एक्विफर्स जो हैं वो रिचार्ज होता है ना पानी, तो उसकी वजह से ये मामला हमारे लिए, लाहौर के लिए ख़ास तौर पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पानी हमें नहीं मिलेगा, शाहपुर कंडी जो डैम बनाया है इन्होंने भारत ने, उसकी वजह से जो पानी हमें मिलता रहा है ना वो अब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि लाहौर का जो है डेथ सेंटेंस में क्या किया जाए। अब हक तो उनका है, लेकिन हम दूसरी जो है ना एनवायरमेंटल फ्लो जिसे कहते हैं, हम वो इन्वोक कर सकते हैं, हम दुनिया के पास जा सकते हैं और भारत के साथ ही मामला उठा सकते हैं। पहले तो हमें भारत के साथ ही मामला उठाना चाहिए कि भाई आप ये जो रोक रहे हैं, देखना चाहिए कि क्या कहते मतलब आपका ठीक है, आपका एक्सक्लूसिव राइट तो है, लेकिन उसके बाद हमारा भी तो देखिए ना हक तो है इस पानी पे। अगर आप इसको वो कहते हैं कि जी जो 1200 क्यूसिक वाटर है वो हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और पंजाब में। सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर के लिए जो पानी, जो ज़ेर ज़मीन पानी है, उसकी रिचार्जिंग के लिए रावी का पानी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए। तो जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक है, ताड़ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जो इस फील्ड के माहिरीन हैं उनका कहना यही है सिचुएशन चेंज हो रही है कि सिचुएशन तब्दील हो गई है। पाकिस्तान को जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं या जो वहाँ पे नई नई ट्रीटीज़ आई हैं उनको, उनके क्लॉजेस को, शिकों को इन्वोक करना चाहिए और भारत के साथ ये मामला टेकअप करना चाहिए बायलैटरली। कुछ तो इसमें अगेन ये पॉइंट आता है कि हमें बड़ी फाल किस्म की डिप्लोमेसी की जरूरत है। पहले तो यह है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि किन किन चीज़ों पे, और ये भी देखिए सामने रहे नज़र के सामने कि अगर हम कुछ चीज़ों को इन्वोक करते हैं तो भारत को ये मौका ना मिले कि वो ट्रीटी से बाहर वो भी कुछ ऐसे चीज़ों को इन्वोक करे। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का मामला ये है कि हम देखिए हमने डैम्स कोई नहीं बनाए बड़े बड़े, सारा जितना पानी हमें मिलता है हम उसको भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बारिश का पानी हम नहीं प्रिजर्व करते। हमारा तकरीबन आप कह सकती हैं कि 15 से 20% पानी जो है वो हमारा समुद्र में चला जाता है, हम ज़ाय कर देते हैं। तो भारत भी कुछ ऐसी चीज़ें इन्वोक कर सकता है, तो हमें बड़ी तैयारी के साथ इस मामले को देखना है। ये कहना भी ठीक नहीं है कि जी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं भारत के तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दूसरा जो नुक्ता नज़र है कि नहीं हम दूसरी ट्रीटीज़ को इन्वोक कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंटल फ़्लो की जो क्लॉजेज़ हैं उनको हम इन्वोक कर सकते हैं कि हमारा लाहौर बिल्कुल बंजर हो जाएगा अगर ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर साल तकरीबन जो पानी की टेबल है वो 2 से 3 फुट नीचे जा रही है।
تو یہ بڑی سیریس بات ہے. اس کو ہمیں آسانی سے, لیٹ سے اگر آپ پہلے بورنگ کرتے تھے تو 70 فٹ پہ آپ کو پانی مل جاتا تھا, تو اب آپ کو 200 فٹ پہ بھی نہیں ملتا, 300 فٹ پہ بھی نہیں ملتا. تو پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ واٹر اسکیئرس کنٹریز ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈس واٹرز کمیشن کی جب میٹنگز ہوں گی اس میں ہمیں یہ اپنا نقطہ نظر بیان کر دینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ کس طرح لاہور کو اور پنجاب کے باقی علاقوں کس طرح سیریس تھریٹس اس وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت آفٹر آل ٹھیک ہے, ان کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے جہاں تک انڈس واٹرز ٹریٹی کی بات ہے, لیکن جس ہم نے پہلے کہا بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں تو ضرورت اس سمر کی ہے, لیکن بھارت سے آپ کی توقع نہ رکھیں. یہ بھی ایک وار فیئر کی قسم ہے نا کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے, پہلے چھوڑا کرتا تھا, جس ٹائم پہ روکنا ہوتا ہے تو وہ روک لیتا ہے, وہ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. سو یہ بھی کچھ ڈرائی کرنے کی ٹرمز آف ایوری تھنگ کچھ, لیکن ان کا دیکھیے نا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے, ہماری مرضی ہے, پہلے ہم پانی آپ کو دے دیے, آپ کی طرف چلا جایا کرتا تھا, پھر ہم ڈیم بنا دیا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے. لیکن اب دیکھنا یہی ہے نا کہ اور اگر لاہور بالکل ہی بنجر ہو جائے گا, زیر زمین پانی ختم ہو جائے گا, تو پھر کس طرح لاہور کے معاملات چلیں گے. تو ہمارا تو پاکستان کا دل ہے, تو پاکستان کا دل کمزور ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. نمسکار, پھر ملیں گے اگلے